वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। इसके अलावा साइड लाइन्स पर दीगर अहम शख्सियात से भी वज़ीर आज़म की मीटिंग्स स्केजुअल हैं और वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोविज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। मोविज़, बताइएगा इन 3 दिनों में क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की? जी, इस वक्त वज़ीर शहबाज शरीफ की काफ़ी मसरूफियात हैं और 77वें इजलास में असल में शिरकत है, लेकिन उसके साथ साथ जो अहम मुलाकातें हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से हैं। तो सबसे पहले इनका आगाज़ होगा आज, अब से थोड़ी देर पहले ही वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरे हैं और कल के दिन यहाँ जो पाकिस्तान में आज के ही दिन शाम में इनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जो सरबराह मुमलिकत को इशाया दी जाती है उसमें शिरकत करेंगे। उसके अलावा 21 तारीख को सदर जो बाइडन की जानिब से जो एक मेहमान मुल्क की हैसियत से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं और इस वक्त के मनाजिर दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वो इस्लामोफोबिया के बारे में एक खुसूसी एलची मुक़र्रर कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर यूरोप में मुसलमानों के बारे में OIC के राबता ग्रुप के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूरोप के सियासी हल्कों में इस्लामोफोबिया की गूंज सुनाई दे रही है, जो बिलाखिर इम्तियाजी सफरी कदगनों और वीज़ा पाबंदियों की सूरत में इस्लामोफोबिया को कानूनी हैसियत देने की राह हमवार करेगी। वज़ीर ख़ारजा से अमरीका के नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान टॉम वेस्ट, नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा और अहम शख्सियात ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि फ़ितना खान की वज़ीर आज़म के बारे में बेतुकी बातें पता दे रही हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से मिलने वाली सिफारती कामयाबियाँ और इज़्ज़त ने फ़ॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा के रख दिया है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज़ ने लिखा कि नवाज़ शरीफ के मुखालफीन ने इनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली। इन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालफीन के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज़ शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान झूठ, गलत बयानी और करप्शन में कमाल का फ़न रखते हैं। वो वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मुल्क को मिलने वाले तोहफ़े बेचकर कारोबार किया। सूबाई वज़ीर ने एक बयान में कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास वालिदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मगर ट्रस्ट बनाने के बाद भाई बहन अमीर हो गए। इमरान खान का 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था, करोड़ों के तोहफ़े कैसे ख़रीदे? रोज़गार नहीं है मगर 500 करोड़ के घर के मालिक हैं। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन से चंदा इकट्ठा किया, मगर मुतासरीन को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मजहबी मामले पर अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI ने थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा जामे मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा बागड़ियाँ के इमाम इरशादुर रहमान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। PTV हुकाम के नाम भी मुकदमे में शामिल हैं। PTI रहनुमा अली नवाज़ अवान ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और MDPTV के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि लीगी क़यादत ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए सोचे समझे मनसूबे के तहत मजहबी इल्ज़ाम तराशी की, जिससे इमरान खान की जान को ख़तरा पैदा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात की। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा चीन पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फ़नी मदद को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। चीनी वज़ीर दिफा ने ख़िते में अमन इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा ने CPAC मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि CPAC मनसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने पर चीनी वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया।
मंछर झील के पानी में 16 रोज बाद 1 फुट कमी हो गई है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का दरियाए सिंध में अखराज होने लगा। मंछर झील में बलूचिस्तान का सैलाबी पानी MNV ड्रेन के जरिए दाखिल होने का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि वो वज़ीर आला सिंध के गाँव के रिहायशी हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ भी नहीं दिया। ना राशन मिला है, ना खैमे मिले हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं। उनके घर सैलाब में तबाह हो गए। दूसरी जानिब पाक आर्मी के जवान कश्तियों के जरिए सैलाबज़दा देहातों में राशन की तकसीम में मसरूफ़ हैं। सिंध में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का बड़ा ख़तरा है। फैलती बीमारियां ख़ुसूसन डेंगू, हैज़ा समेत दीगर पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए NFRCC का अहम इजलास हुआ। वजारत फूड सिक्योरिटी ने NFRCC को बताया कि विफाक और सूबे में गंदम की मतलूबा मकदार मौजूद है। गंदम की फराहमी और तरसील को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। NFRCC हुकाम का कहना है सिंध में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का बड़ा ख़तरा है। ख़ुसूसन डेंगू, हैज़ा समेत दीगर पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। DG ASF मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद एयरपोर्ट्स पर तैनात 400 से ज़ायद ASF अहलकार और उनके अहल खाना मुतासर हुए। DG ASF मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान का ASF सिटी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाली इमदादी सामान की परवाज़ों को एयरपोर्ट्स पर तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ASF अहलकारों के सैलाब से 40 घर तबाह हुए। मुतासरा अहलकारों की ASF फाउंडेशन और NDMA के ज़रिए इमदाद की जाएगी। ASF सिटी में 100 एकड़ अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए सैलानी वेलफेयर ने एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए। इस्लामी टच इमरान खान ने मुतारिफ कराया, हम इमरान खान को सियासी पागलपन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हब हमारी रेड लाइन है, इसे क्रॉस ना करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हाशिम डोगर साहब, अगर जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना कि इमरान खान मजहब का इस्तेमाल कर रहा है, इस्लामी टच आपका मशहूर ज़माना है, इस्लामी टच आपने इंट्रोड्यूस कराया है, किसी और ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। अगर वो जावेद लतीफ़ साहब ने PTV में बैठ के ये कहा कि ये दीन का इस्तेमाल कर रहा है, ये दीन की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसको ये नहीं करनी चाहिए, उन्होंने उसको हदायत देने की बात की, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा है, तो फिर इमरान खान को तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी पागलपन से हम उसके सियासी मुखालिफ होने के बावजूद हम इमरान खान को सियासी पागलपन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खुदारा ये मत करो, इस साइड पे मत जाओ, ये रेड लाइन है। मजहब हर एक मुसलमान की, हर एक पाकिस्तानी की रेड लाइन है, इस तरफ मत जाओ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अतात तारण ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को गैर कानूनी इक़दाम करने पर मजबूर किया जाता था। अवाम दुश्मन परवेज़ हुकूमत का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कभी आटे की किल्लत पे और आटे की कीमत पे शोरगुल होता है, कभी अद्वियात की कीमतों पे और अद्वियात की किल्लत पे शोरगुल होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक जुडिशल ऑर्डर के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत ना सैलाब में कहीं नज़र आ रही है, ना आटे की किल्लत के लिए को अपना किरदार अदा कर रही है, ना अद्वियात के हवाले से उसका कोई किरदार है। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस करने की सोच रखने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PDM को हर महाज पर शिकस्त दी है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ऊपर घर बैठे हुए 4 दहशतगर्दी के पर्चे किए गए, मेरे ऊपर नहीं, मेरी सारी क़यादत के ऊपर। इमरान खान के ऊपर 20 दहशतगर्दी के पर्चे और दूसरे पर्चे किए गए FIR। टॉप लीडरशिप असद उमर साहब हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कर, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। और हमारा गुनाह भी कोई नहीं, हमने किया भी कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, ये खुद माइनस हो चुके हैं। अब ये ओछे तकंडों पर उतर आए तो इनकी अभी से ज़बानबंदी ना की गई तो ये तो बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये सियासी मैदान के अंदर फेल हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह अवाम ने इनको रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। 17 जुलाई के बाद PDM दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है।
उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूती से खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सियासी व इंतज़ामी तजुर्बा कारामद साबित हो रहा है। उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। पंजाब में गंदम और आटे की मसनूई क़िल्लत वफाकी हुकूमत की साजिश है। पंजाब ने वफाक से 1 मिलियन टन गंदम मांगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए इंतजामी मशीनरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद के हवाले से सिंध की ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए गए। डिप्टी कमिश्नर दादू, टंडोवाला यार, बदीन, मटियारी, जाम शोरों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके इलाकों की तमाम यूसीज़ में पानी जमा है, जबकि ज़िलाई इंतजामिया, फ़वाज पाकिस्तान और NGOs रिलीफ के कामों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर्स का मज़ीद कहना है कि कम अज़ कम 4 माह बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सकता है। कराची के इलाके परेडी में हवाला हुंडी के नेटवर्क पर FIA ने छापा मारकर 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने परेडी के इलाके में छापा मारा तो दुकानदारों ने टीम को यरगमाल बना लिया। हवाले की 1 करोड़ की रकम और 2 मुल्जिमान फरार करा दिए। FIA हुकाम के मुताबिक टीम पर तशद्दुद किया गया और धमकियाँ दी गईं। 4 नामजद समेत 25 से 30 नामालूम अफराद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई और मुल्जिम फरार कराने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP साउथ असद रज़ा का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। पंजाब भर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने 2 बच्चों को वैक्सीन लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। पंजाब में 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में 2 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। इस मौके पर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि कोरोना फ्री पंजाब का टारगेट हासिल करने की जुस्तजू कर रहे हैं। कम उम्र बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन करके उन्हें इस बीमारी से महफूज बनाया जा सकता है। जबकि सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा है कि सरकारी, प्राइवेट और मदारिस के बच्चों को आउटरीच टीमें वैक्सीन लगाएंगी। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज़ होने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 1 मरीज़ दम तोड़ गया, तादाद 5 हो गई। सिंध में डेंगू के मजीद 386 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 249 केसेस रिपोर्ट हुए। रवामा केसेस की तादाद 2818 हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर में मजीद 166 केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की तादाद 4704 हो गई है। वज़ीर सेहत से नज़रा अफजल पिचोहो ने बताया है कि कराची में 27 अफराद डेंगू वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। हैदराबाद में डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। सूबे में डेंगू के अब तक 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मच्छरों की बहुतायत के बायस मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है।